So in today's lecture I will be talking about the two things. One is the Gilman's reagent and second is the Core-House synthesis. गिलमांस रिएजेंट जो होता है वो बेसिकली कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में काम में आता है। तो गिलमान रिएजेंट इज़ वेरी इजी। अगर आपके दिन मान खराब है तभी आपको समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज इट्स एक्सेप्शनली इजी। ओके, दिक्कत कहाँ होती है? वो होती है आपको स्टेक्योमेट्री में कि कब 1 मोल लेना है, कब 2 मोल लेने हैं। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिलमांस रिएजेंट एंड कोरे-हाउस सिंथेसिस। तो आज के रिएजेंट का जो नाम है वो आपके पास में क्या है? गिलमांस रिएजेंट। ठीक है, गिलमांस रिएजेंट। इस रिएजेंट का जो फॉर्मूला है, इस रिएजेंट का फॉर्मूला हमारे पास में होता है R2CuLi। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। एक बात आपको बता दो, इट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ R माइनस। R माइनस के सोर्स इससे पहले हमने और कौन से पढ़े हैं? इससे पहले हमने R माइनस के सोर्स पढ़े हैं RMgX और R2CD। अगर आप इन तीनों को R माइनस रिलीज करने की टेंडेंसी के हिसाब से अरेंज करें तो ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग जो R माइनस या न्यूक्लियोफाइल रिलीज करेगा वो RMgX, क्योंकि यहां पर कंप्लीटली आपके पास में एक S ब्लॉक मेटल है विच इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप रखेंगे R2CuLi को, क्योंकि यहां पर एक S ब्लॉक मेटल भी है और साथ में D ब्लॉक भी है। ठीक है, और सबसे जो वीक है वो हो जाएगा आपके पास में R2CD। ठीक है, इसमें दोनों जो एक मेटल आपको दिख रही है दैट इज द D ब्लॉक मेटल। ठीक है, तो इन सब में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट R माइनस रिलीजिंग सब्सटेंस हो जाएगा वो आपके पास में हो जाएगा कौन सा? RMgX। ठीक है, तो बेसिकली ऑल दीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गिलमांस रिएजेंट इट इज R2CuLi एंड द सोर्स ऑफ द R माइनस एंड दिस इज द एनालॉगस। मतलब इसके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा RMgX और R2CD का होता है। ये सारे के सारे रिएजेंट जो होते हैं वो बेसिकली R माइनस से रिलीज करते हैं। जो R माइनस आपके पास में होता है इट कैन एक्ट एज ए बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर आपके पास में R माइनस के ऊपर इट हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो इसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि ये बेस की तरह काम करेगा। देयर विल बी मोर चांसेस एक्टिंग एज ए बेस, इसलिए मैंने बेस को ऊपर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बेस की तरह काम करेगा और थोड़ी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि RMgX का R माइनस और गिलमांस रिएजेंट का R माइनस, एक तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX और गिलमांस रिएजेंट होता है R2CuLi। ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है? तो ज्यादा डेंसिटी कहां पर? RMgX वाले R माइनस में, क्योंकि वो S ब्लॉक की मेटल से बना है। चलिए, अच्छा, यहां पर इस गिलमांस रिएजेंट का मेन एप्लीकेशन क्या है? तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ असिमेट्रिकल एल्केन्स। Synthesis of asymmetrical alkanes which is not possible by Woods reaction। Woods reaction से जो काम नहीं हो सकता है वो काम करता है आपके पास में कौन? गिलमांस रिएजेंट, और जिस रिएक्शन में काम आता है उस रिएक्शन का नाम है कोरे-हाउस सिंथेसिस। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ एक बेसिक बातें हैं, अब एक बार मैं आपको बताता हूं कि गिलमांस रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब देखिए, अगर आपके पास में कोरे-हाउस है, कोरे-हाउस सिंथेसिस जिसमें हम लोग यूज करते हैं गिलमांस रिएजेंट, ठीक है, और एक आपके पास में है वुड्स रिएक्शन। ठीक है,
अगर आपके पास में वुड्स रिएक्शन है तो फ्रॉम टू डिफरेंट RX, मतलब दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड से आपके पास में क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, और उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग कभी भी जब दो एल्किल हैलाइड लेते हैं तो बेटर तरीका नहीं होता है किसी एक स्पेसिफिक एल्केन को बनाने का, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है जिसको सेपरेट करना हमारे जीवन के लिए एक समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग कोरेहाउस सिंथेसिस यूज करते हैं किस काम के लिए, इफ यू हैव टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड, मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड काम में आते हैं इस कोरेहाउस सिंथेसिस में, आपको समझ में आएगा। तो अगर आपके पास में इफ वी हैव टू डिफरेंट RX, then it is best. What is best? The Corehouse synthesis is the best if you have two different alkyl groups. All right? तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, और इसी बात के ऊपर क्वेश्चन आता है दैट इफ यू हैव टू डिफरेंट alkyl halides then which is better reaction to synthesize alkanes, either Woods reaction or the Corehouse, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि आपके पास में गिलमांस रिएजेंट बनता कैसे है ना। इसी में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत है, बाकी तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो समझिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में यहाँ पर है RX, ठीक है, RX, और इस RX की रिएक्शन होती है, मतलब फर्स्ट एल्किल हैलाइड आप लोग यूज कर चुके हैं। मैंने आपको कहा कि आपके पास में if टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स देन कोरेहाउस सिंथेसिस द बेस्ट, तो हम लोग गिलमांस रिएजेंट तो बनाएंगे, साथ में कोरेहाउस रिएक्शन भी करवा देंगे। तो देखिएगा एक बार, इफ यू हैव RX एंड 2 मोल्स ऑफ लिथियम, तो 2 मोल्स ऑफ लिथियम का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल लिथियम का 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड ओवर हियर, ठीक है। लिथियम जो है उसका काम क्या है, इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल फॉर्म 2 Li+। जब इलेक्ट्रॉन, कॉमन सेंस की बात है, हेलोजन यहां दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होंगे तो X- बाहर चला जाएगा, और जब X- बाहर जाएगा तो पीछे कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर रेडिकल बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपके पास में बनेगा R-, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में जब ये रिएक्शन हुई तो उस रिएक्शन से क्या बना, उस रिएक्शन से आपके पास में बन गया R- Li+, और साथ में Li+ X-। जो X- बाहर आया ये एक इसके साथ कंबाइन करेगा, और दूसरा जो R- बना है वो Li+ के साथ में कंबाइन करेगा। अब ये जो सॉल्ट बना है, दिस सॉल्ट इज फेयरली स्टेबल, इट इज फेयरली स्टेबल सॉल्ट, तो इसका कुछ आगे सेंस नहीं है। आगे जो सेंस है वो आपके पास में है R- Li+ का। इट इज हाईली रिएक्टिव, नॉट ए स्टेबल सॉल्ट, नॉट ए स्टेबल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनाइन है वो कार्बन वाला एनाइन है, और कार्बन की एक खासियत होती है कि कार्बन के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों स्टेबल नहीं होते। मतलब R- Li+ इज नॉट ए स्टेबल एट ऑल, बिकॉज कार्बन इज नाइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ना नेगेटिव स्टेबल होता है ना पॉजिटिव स्टेबल होता है, चाहे नेगेटिव आ जाए तभी उछल कूद मचाएगा, पॉजिटिव आ जाए तब भी उसको समस्या रहेगी। तो आगे चलते हैं, फिर से इसकी रिएक्शन कैरी आउट करते हैं CuX के साथ में। देखिए CuX जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इट इज नियरली कोवेलेंट, ठीक है, इट इज नॉट आयनिक। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो इट इज नियरली कोवेलेंट, और इसकी वजह से जब कोवेलेंट है तो कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो इसकी तरफ ही रहेगी, बिकॉज इट इज नॉन मेटल, और यहाँ पर आपके पास में रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस रिएक्शन में फिर से हम लोग जो है इसके 2 मोल काम में लेते हैं। R- Li+ जो है इसके 2 मोल काम में लिए जाएंगे, और समझिएगा आप लोग क्या होता है। तो R- Li+, इसके 2 मोल हमने काम में लिए, रिएक्शन करवा दी CuX के साथ में,
तो एक जो R माइनस है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कॉपर को, और जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा X माइनस बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास में R और Cu के बीच में बॉन्ड बन गया। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग R की तरफ ही रहेगी बिकॉज ये तो मेटल है। बाहर कौन गया, X माइनस, जो किसके साथ में कंबाइन कर लेगा, Li प्लस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, Li प्लस X माइनस, और दूसरा जो R माइनस Li प्लस है वो एज इट इज यहाँ पर आकर बैठा रहेगा।